Good afternoon, dear students. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your SST teacher Shweta Tiwari. So, student, listen me carefully and pay attention on me because today I will tell you, I will provide for you holiday homework. Okay, students. So, firstly, you will watch Indian map very carefully and identify and learn 28 states and 8 union territories, okay, with their capitals. Okay, next thing, you will take one Indian map, okay, political or physical map, it depends on you, okay, and you will fill with color like this, okay, ऑन इंडियन मैप। ओके, आप क्या करेंगे, जो जितने भी स्टेट्स दिए गए हैं आप देख रहे हैं ध्यान से, ओके, और यूनियन टेरिटरीज, जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, टेरिटरीज हैं, और आपके जो 28 स्टेट्स हैं, फर्स्टली आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पर है, इसको बहुत डीपली आप स्टडी करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंडियन मैप लेंगे और एक इंडियन मैप में 28 स्टेट्स को आप फिल करेंगे, अनदर इंडियन मैप में आप ओनली यूनियन टेरिटरीज, इट मीन 8 यूनियन टेरिटरीज को फिल करेंगे। नेक्स्ट आप इंडियन मैप लेंगे, उसमें आप जो इसकी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनको आप फिल करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, you will take world map, okay, and you will mark, you will label 7 continents and 5 ocean on world map, okay, with equator line, tropic of cancer line and tropic of capricorn lines, okay, एंड आप इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे कि कौन सी लाइंस कहाँ पर हैं, ये ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ाया भी गया था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू विल मार्क डायरेक्शन ऑफ, जो 4 डायरेक्शन है यू विल मार्क ऑन इंडियन मैप, ओके, दिस इज नॉर्थ, ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके, 4 मेन डायरेक्शन है। उसके बाद इन्हीं से मिलकर के 4 डायरेक्शन और बनते हैं, इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू विल ड्रॉ ग्लोब ऑन योर ज्योग्राफी कॉपी, ओके, आप इसको ये जो ग्लोब दिए गए हैं इनको आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जैसे इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन किया गया है, आप इसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, इक्वेटर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है, प्राइम मेरिडियन, ओके, एंड हियर नॉर्थ एंड साउथ, इट मीन लैटिट्यूड किसको डिफाइन करता है, लॉन्गिट्यूड कैसे डिफाइन होता है, हाउ कैन मीजर लॉन्गिट्यूड एंड हाउ कैन मीजर लैटिट्यूड, ओके, ओके, अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ओके, दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स विद मैप 5 ओशियंस, ओके, इसमें और डिटेल में दिया गया है, इट मीन्स जिसमें डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा क्लियरली यानी कि बड़ा बड़ा दिया गया, आप इससे भी कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस मैप से भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 7 आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड 5 ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ओके, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ओके, एंड सदर्न ओशियन, ओके, सारे ओशियंस के बारे में भी है, 7 कॉन्टिनेंट के बारे में भी है, और ये जो 3 मेन लाइंस शो हो रही हैं, ओके, इनके बारे में भी है। नेक्स्ट, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ओके, ओके स्टूडेंट, दीज आर इंडियन मोनूमेंट, दिस इज ताजमहल, ओके, and next pic of
Victoria Memorial in Kolkata. Okay, and next Ellora Caves, Aurangabad. Okay, and next Buland Darwaja in Fatehpur Sikri, and next Gol Gumbaz in Bijapur. Okay, Sanchi Stoop, Sanchi. Okay, and Victory Tower, Chittorgarh, India Gate, New Delhi, Ajanta Caves, Aurangabad, Red Fort, Delhi, Hawa Mahal, Jaipur, Vivekanand Memorial, Kanyakumari. Okay, students, so watch these pictures very carefully because you will solve these pictures with the help of last गिवन पिक्चर्स ओके और कुछ उससे डिफरेंट भी हैं तो आप इसको सेल्फ सॉल्व करें लाइक लोटस टेम्पल ओके कुतुब मीनार ओके बाकी काफ़ी उससे मिलती हुई हैं तो आप इनको क्या करेंगे इन फर्स्टली आप इनको रिकॉग्नाइज करेंगे इट मीन्स आइडेंटिफाई करेंगे और इनका नेम राइट करेंगे कौन कौन से इट मीन्स आप इनको पहचानेंगे उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये लिखना होगा आपको कि कहाँ पर है ताजमहल है ओके आप लिखेंगे नंबर वन लाइक नंबर वन लोटस टेम्पल ठीक है आपने लोटस टेम्पल लिखा तो आप प्लेस नेम भी लिखेंगे लोटस टेम्पल और नेक्स्ट उसमें प्लेस ओके कहाँ पर है चलिए ओके नेक्स्ट कंप्लीट एंड लर्न सो यू विल राइट फादर ऑफ एसएसटी के फादर ऑफ एसएसटी ओके एसएसटी के फादर कौन हैं जिन्होंने जो है एसएसटी के बारे में बताया ओके एंड नेक्स्ट फादर ऑफ हिस्ट्री यू विल राइट नेम ओके फादर ऑफ सिविक्स फादर ऑफ ज्योग्राफी डिस्कवर्ड इंडिया वाई एंड इट मीन्स इंडिया को किसने डिस्कवर किया था डिस्कवर्ड अमेरिका वाई किसने अमेरिका को डिस्कवर किया था ओके एंड नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट ओके you can say chairman of drafting committee also okay drafting committee और chairman of Indian constitution same thing तो जो भी थे आप उनका नाम लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके एंड नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एट प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर यूपी कौन गवर्नर ऑफ यूपी एट प्रेजेंट ओके यूपी के गवर्नर कौन है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इंडिया के होम मिनिस्टर करंट टाइम में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर करंट टाइम में कौन है डिफेंस मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एट प्रेजेंट ओके सो यू विल राइट नेम ओके आंसर आप लिखेंगे उसके बाद इसको अच्छे से लर्न करेंगे ओके स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट हाई कोर्ट ऑफ यूपी ओके यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ओके सुप्रीम इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ऑफ यूपी यूपी की कैपिटल ओके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट ओके सो स्टूडेंट्स यू विल राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन और वर्ड्स ओके क्वेश्चन ही मैं आप वर्ड्स दिए गए हैं जो भी सेंटेंस है उनका आप आंसर लिखेंगे उसके बाद आप इसको लर्न भी करेंगे ठीक है तो ये जो है आप हिस्ट्री की कॉपी में लिख सकते हैं यू कैन राइट ऑन हिस्ट्री कॉपी ओके और सिविक्स चाहे आप हिस्ट्री में लिखिए या फिर सिविक्स की कॉपी में लिख लीजिए उसके इसको लिख सकते हैं ओके और
आप ये जो मोनूमेंट्स दिए गए हैं इनको भी आप हिस्ट्री और सिविक्स किसी कहीं पर भी लिख सकते हैं। ओके। अदर जो वर्क है लाइक ये मैप वर्क जो भी है आपका, ये सारा कुछ आप मैप में फिल करेंगे, इसको तो ड्रॉ करेंगे और मैप में फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ज्योग्राफी की आपकी जो कॉपी है उसमें आप उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर होता है जो एसएसटी पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। सो स्टूडेंट, इट्स इनफ ओके फॉर योर एसएसटी होमवर्क, ओके, समर वेकेशन होमवर्क। सो स्टूडेंट, और नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, you will take care yourself and you will follow COVID-19 measure, okay, and you will follow instructions given by your parents also, okay student। अपने माँ बाप का आप कहना मानोगे और जो भी वो कहेंगे वही आप करोगे और टाइमली अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करोगे। और जो आपकी जो वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, ओके, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क को भी कंप्लीट करना है और ये जो फ्री टाइम आपको मिल रहा है अपना रेस्ट करिए, एंजॉय करिए। ओके। सो वेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट्स, आई विल अगेन मीट ऑन गूगल मीट, ओके। या फिर गॉड से ये प्रेयर करेंगे कि जब तक जुलाई में स्कूल ओपन होता है, हम चाहते हैं हम और आप आमने सामने हों और आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलें। आप जो स्कूल को इतना मिस कर रहे हैं, तो जून ओवर होते होते आपके स्कूल ओपन हो जाएं, ऐसा कुछ होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वेस्ट ऑफ लक अगेन, ओके, हैव ए नाइस ऑल टाइम ऑफ summer vacation, okay students। So it's enough for today, bye bye।